लाल चंदन यानी रेड सैंडलवुड, जिसका वैज्ञानिक नाम टेरोकार्पस सैंटालिनस है, एक अत्यंत मूल्यवान और दुर्लभ पेड़ है। इसकी लकड़ी अपने गहरे लाल रंग, औषधीय गुणों और अद्वितीय सुगंध के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत ऊंचे दामों पर बिकती है। इसकी लकड़ी का उपयोग आयुर्वेद, सौंदर्य प्रसाधनों, फर्नीचर और संगीत वाद्य यंत्रों को बनाने में किया जाता है। यह ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि लाल चंदन सफेद चंदन से अलग है, जो भारत में सबसे आम प्रकार का चंदन है। लाल चंदन मुख्य रूप से भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के शेषाचलम वन क्षेत्र में पाया जाता है। इसकी दुर्लभता और उच्च मांग के कारण इसकी खेती और व्यापार पर सरकार द्वारा सख्त नियम और कानून बनाए गए हैं। लाल चंदन की खेती एक दीर्घकालिक निवेश है, जिसके लिए बहुत धैर्य और उचित योजना की आवश्यकता होती है। यह एक ऐसी फसल है जो दशकों में तैयार होती है, लेकिन एक बार तैयार होने पर यह किसान को बहुत अधिक लाभ दे सकती है। लाल चंदन की खेती शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझना और उनका पालन करना अनिवार्य है। ये सबसे महत्वपूर्ण और पहला कदम है। लाल चंदन एक संरक्षित प्रजाति है और इसका रोपण, कटाई और व्यापार भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित होता है। अनुमति आवश्यक है, यानी लाल चंदन के पेड़ लगाने के लिए भी वन विभाग से अनुमति लेनी पड़ सकती है, खासकर अगर आप व्यावसायिक पैमाने पर खेती कर रहे हैं। कटाई और परिवहन के लिए पेड़ तैयार होने के बाद उन्हें काटने और उनकी लकड़ी को बेचने के लिए वन विभाग या संबंधित सरकारी प्राधिकरण से विशेष अनुमति लेना अनिवार्य है। अनुमति के बिना पेड़ों को काटना या परिवहन करना एक गंभीर अपराध है। अलग अलग राज्यों में लाल चंदन की खेती और व्यापार के लिए अलग अलग नियम हो सकते हैं, तो खेती शुरू करने से पहले अपने राज्य के वन विभाग से सभी कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी अवश्य लें। लाल चंदन के लिए आदर्श जलवायु और मिट्टी का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। जलवायु की बात करें तो यह पौधा गर्म और शुष्क जलवायु में सबसे अच्छा पनपता है। इसे न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम 45 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान की आवश्यकता होती है। यह ठंडे और बर्फीले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं है। मिट्टी की अगर बात करें तो लाल चंदन को लाल, जलोढ़ या लेटेराइट मिट्टी सबसे ज्यादा पसंद है। मिट्टी का पीएच मान 4.5 से 6.5 के बीच होना चाहिए। सबसे जरूरी बात यह है कि मिट्टी में जल निकासी की व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर मिट्टी में पानी जमा होता है तो जड़ें सड़ सकती हैं और पेड़ मर सकता है। लाल चंदन की खेती एक लंबी और सावधानी पूर्वक प्रक्रिया है, जिसे चरण दर चरण पूरा करना होता है। सबसे पहले स्वस्थ और अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करें। बीजों का उपचार भी जरूरी है, क्योंकि लाल चंदन के बीजों का बाहरी आवरण बहुत कठोर होता है, जिससे उनका अंकुरण मुश्किल हो जाता है। अंकुरण दर बढ़ाने के लिए बीजों को 24 से 48 घंटे तक गर्म पानी में भिगोकर रखा जाता है। इसके बाद बीजों को नर्सरी बेड में या छोटे पॉलीबैग्स में बोया जाता है। इन्हें नमी और आंशिक छाया में रखा जाता है। बीजों से छोटे पौधे बनने में 20 से 30 दिन का समय लगता है। जब पौधे लगभग 6 से 8 इंच लंबे हो जाएं, तो उन्हें बड़े पॉलीबैग्स में स्थानांतरित कर दें। इन पौधों को मुख्य खेत में लगाने से पहले 5 से 6 महीने तक नर्सरी में ही रखना चाहिए, ताकि वे मजबूत हो सकें। खेत की तैयारी में सबसे पहले खेत को अच्छी तरह से जोतकर खरपतवारों को हटा दें। पौधों को लगाने के लिए 4 गुणा 4 मीटर की दूरी पर 60 गुणा 60 गुणा 60 सेंटीमीटर के आकार के गड्ढे खोदें। यह दूरी बहुत जरूरी है, ताकि हर पेड़ को पर्याप्त धूप और पोषण मिल सके। गड्ढों को ऊपरी मिट्टी, अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद, रेत और जैविक उर्वरकों के मिश्रण से भर दें। इससे पौधों की प्रारंभिक वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। सही समय की बात करें तो लाल चंदन के पौधे लगाने का सबसे अच्छा वक्त मानसून की शुरुआत ही होता है। इससे पौधों को शुरुआती दिनों में प्राकृतिक रूप से पानी मिल जाता है। रोपण के लिए
पॉली बैग से पौधे को बहुत ही सावधानी से निकालें ताकि जड़ें टूट न जाएं। फिर पौधे को गड्ढे के बीच में सीधा रखें और जड़ों के चारों ओर मिट्टी को अच्छे से दबा दें। अब सिंचाई और जल प्रबंधन की बात करें तो शुरुआती 2 से 3 वर्षों तक पौधों को नियमित रूप से पानी देना बहुत जरूरी है। गर्मियों में हर 7 से 10 दिन में और सर्दियों में हर 15 से 20 दिन में सिंचाई करें। जब पेड़ अच्छी तरह से स्थापित हो जाता है, मतलब लगभग 3 से 4 साल बाद, तो यह बहुत सूखा प्रतिरोधी हो जाता है और इसे कम सिंचाई की जरूरत पड़ती है। ध्यान रहे, अत्यधिक सिंचाई से बचें क्योंकि इससे जड़ सड़न हो सकती है। खाद और उर्वरक प्रबंधन के लिए रोपण के समय गड्ढे में गोबर की खाद या केंचुआ खाद का इस्तेमाल करें। वैसे लाल चंदन को ज्यादा रासायनिक उर्वरकों की जरूरत नहीं होती। इसकी अच्छी बढ़वार के लिए आप समय समय पर जैविक खाद का उपयोग कर सकते हैं। कीट और रोग नियंत्रण की बात करें तो लाल चंदन एक कठोर पेड़ है और इसमें आमतौर पर कोई गंभीर रोग नहीं लगता, लेकिन कुछ समस्याएं हो सकती हैं, जैसे दीमक। दीमक युवा पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसे रोकने के लिए जैविक कीटनाशकों का इस्तेमाल करें या फिर नीम तेल का छिड़काव करें। पत्ती खाने वाले कीड़ों की भी समस्या आ सकती है, जो पत्तियों को खा जाते हैं। इसके लिए जैविक कीटनाशक जैसे नीम आधारित उत्पादों का इस्तेमाल करें। जड़ सड़न की बात करें तो यह खराब जल निकासी के कारण होता है। इसे रोकने के लिए खेत में पानी जमा न होने दें। खरपतवार नियंत्रण के लिए शुरुआती 2 से 3 वर्षों तक पौधों के आसपास खरपतवारों को नियमित रूप से हटाना बहुत जरूरी है, ताकि वे पौधों के पोषक तत्वों को न खा जाएं। छंटाई यानी प्रूनिंग की बात करें तो पेड़ को सीधा और मजबूत बनाने के लिए उसकी अनावश्यक शाखाओं को काटना चाहिए। इससे तने की मोटाई भी बढ़ती है। सह फसल या इंटरक्रॉपिंग का मतलब है कि लाल चंदन के पेड़ों के बीच की खाली जगह का उपयोग सह फसल के लिए किया जा सकता है। इससे न सिर्फ आपको अतिरिक्त आय मिलती है, बल्कि मिट्टी का स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। दाल वाली फसलें जैसे अरहर को अगर आप सह फसल के रूप में चुनते हैं तो ये बहुत फायदेमंद साबित होती है, क्योंकि ये फसलें मिट्टी में नाइट्रोजन को स्थिर करती हैं, जो पौधों के लिए जरूरी होता है। अब बात करते हैं लाल चंदन की खेती के सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम चरण की। कटाई का समय यानी हार्वेस्टिंग तब आता है जब लाल चंदन का पेड़ पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है और इसमें आमतौर पर 20 से 25 साल का समय लग जाता है। लकड़ी का सबसे कीमती हिस्सा, जिसे हम हृदय काष्ठ या हार्टवुड कहते हैं, इसी समय तक बनता है। लेकिन याद रखिए, पेड़ काटने से पहले आपको वन विभाग से सभी जरूरी कानूनी अनुमतियां लेनी होंगी। अधिकारी आपके पेड़ों का निरीक्षण करेंगे और फिर काटने के लिए लाइसेंस जारी करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया का सख्ती से पालन करना बहुत जरूरी है। इसमें कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए। वैसे लाल चंदन की लकड़ी का बाजार में मूल्य काफी अधिक होता है। इसकी कीमत आमतौर पर 5,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक हो सकती है और यह पूरी तरह लकड़ी की गुणवत्ता और बाजार की मांग पर निर्भर करता है। इसकी लकड़ी की मांग वैसे चीन, जापान और मध्य पूर्व के देशों में काफी ज्यादा है।